सबसे पहले तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। नई रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सहित सभी भर्तियों की। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट की, और शिक्षा मंत्री ने रीट को लेकर क्या कहा है और उसके बाद होने वाली शिक्षक भर्ती और पदों को लेकर क्या कहा है, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आज की न्यूज़ आप देखिए, खुशखबरी, दिवाली बाद भरे जा सकते हैं रीट के आवेदन। शेखावाटी के चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमकाथाना जिले सहित पूरे राजस्थान के युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम फॉर टीचर्स का रीट का आयोजन जनवरी के तीसरे सप्ताह में हो सकता है। दिवाली के बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह में इसके लिए विज्ञप्ति जारी हो सकती है। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। जो अभ्यर्थी रीट क्वालिफाई करेंगे उन्हें ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। जानकारों का कहना है कि अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाएगा। इस बार रीट में अभ्यर्थियों को OMR सीट में 4 की जगह 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। किसी सवाल के जवाब के लिए 4 की जगह 5 विकल्प होंगे। ऐसे में अगर कोई अभ्यर्थी चारों विकल्प नहीं भरता तो उसे 5वां विकल्प भरना होगा। ऐसा नहीं करने पर नेगेटिव मार्किंग हो सकती है और नंबर भी घट सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी अभ्यर्थी ने 10% से अधिक सवालों के जवाब में 5 विकल्प में से एक भी नहीं चुना तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जाने क्या रीट। रीट का पूरा नाम राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो राजस्थान में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक पात्रता परीक्षा है। ये परीक्षा अजमेर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए आयोजित होती है। रीट पास करने वाले उम्मीदवारों को राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट 3 साल के लिए मान्य होता है। ऐसे में 3 साल तक आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में रीट पास कर चुका उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। तो ये रीट पात्रता की बात हो गई। दूसरी चीज़, ये शिक्षा मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लेकर भी ट्वीट किया कल। 2 साल बाद हो रही है रीट परीक्षा, नवंबर में जारी होगा नोटिफिकेशन। शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट जनवरी के दूसरे पखवाड़े में आयोजित होगी। अब यहाँ पर देखिए पदों को लेकर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, बड़ी बात। तो हमने बात कर ली दोस्तों। पहले तो देखो रीट, इसकी विज्ञप्ति अगले महीने नवंबर में और आवेदन प्रक्रिया भी नवंबर में शुरू हो रही है। दोनों चीज़ें, 2 बड़ी न्यूज़ तो ये हो गई, विज्ञप्ति और आवेदन प्रक्रिया। दूसरी चीज़, पात्रता। जो रीट 3 साल की वैधता इसमें है, क्लियर है। और चौथी सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें पद कितने होंगे, उसके बाद जो शिक्षक भर्ती होगी पद कितने होंगे, तो उसी को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान यहाँ पर देखिए। मदन दिलावर ने बताया कि फिलहाल शिक्षा विभाग में खाली चल रही है पोस्टों के साथ ही टीचर्स की DPC के बाद पदों की संख्या का रिव्यू किया जाएगा। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि राजस्थान में टीचर्स के कुल कितने पद खाली है। उसके आधार पर ही शिक्षक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी होगी। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बड़ी घोषणा, बड़ी बात जो शिक्षा मंत्री ने कही है कि आज की तारीख में दोस्तों 24,000 पद खाली है 3rd ग्रेड के। इनमें से 4,000 पद वर्तमान में जो रीट 2022 से पेंडिंग है उसमें ही जुड़ जाएंगे। ये पद जो 48,000 पदों पर हुई थी ना, उसके 52,000 पद हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ कारणवश से रिवाइज परिणाम हो रहा है। तो उसकी वजह से करीब 3,500 से 4,000 स्टूडेंट 12 हो सकते हैं। तो ये पद वहाँ पर सर्जित हो जाएंगे। तो इनमें से आप माइनस कर सकते हैं 4,000, फिर कितने बचते हैं 20,000। तो 20,000 दोस्तों जो पद बचते हैं 3rd ग्रेड के, उनमें भी काफ़ी पद कम हो सकते हैं और भी क्लियर नहीं है, 20,000 से कम ही होंगे पद। तो ये चीज़ है। अब शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि रीट पात्रता परीक्षा में कोई रुकावट नहीं, पात्रता परीक्षा हो जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद है असली परीक्षा कि पद कहाँ से आएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, एजेंसी कर्मचारी चयन बोर्ड हुई, विज्ञप्ति कब जारी हो जाएगी, सारी चीज़ें। तो पदों की बात करें तो पदों को लेकर शिक्षा मंत्री ने ये कहा, अपन बात कर लेते हैं वर्तमान में 20,000 पद है, ऐसा मान सकते हैं 3rd ग्रेड के। बाकी पद कहाँ से आएंगे, 20,000 पदों पर तो 3rd ग्रेड हो नहीं सकती, ज़्यादा पदों पर होगी, तो बाकी पद कहाँ से आएंगे। देखिए शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि जो संपूर्ण DPC है 4 सत्रों की 3rd ग्रेड वाली, वैसे सभी DPC को लेकर कहा उन्होंने, लेकिन हम 3rd ग्रेड की बात करेंगे। तो 4 सत्रों की 3rd ग्रेड की जो DPC है वो पेंडिंग है, 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में होगी। तो इन 4 सत्रों में से जो पद निकल के सामने आ रहे हैं कि कितने पदों पर DPC हो सकती है, 30,000 से 35,000, काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। 30,000 से 35,000 तक DPC चाहिए, ज़रूरत है 30-35,000 पदों पर।
अब इनमें से कितने पदों पर सरकार डीपीसी करेगी? तो पहले फेज़ में सरकार करीब 19,000 पदों पर डीपीसी कर सकती है। उसके बाद बाकी जो पद बचेंगे 11,000 से 15,000 या 16,000 के बीच 2 सत्रों की डीपीसी, यानी बाकी पेंडिंग डीपीसी जो बाकी बचेगी डीपीसी वो होगी। लेकिन पहले 19,000 पदों पर डीपीसी हो सकती है। दोस्तों, अगर 19,000 पदों पर डीपीसी हो जाती है समय पर, अगले महीने से इस प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वैसे मामला न्यायालय में पेंडिंग है, तो वहाँ से निस्तारण होते ही 19,000 पदों पर दोस्तों अगर डीपीसी की प्रक्रिया हो जाती है तो 20,000 पहले के और 19,000 ये कितने पद हो जाएंगे? थर्ड ग्रेड के करीब करीब मान के चलो, अब 39,000 बनते हैं, लेकिन 40,000 पद आप मान सकते हो, 40,000 पद हो जाएंगे थर्ड ग्रेड के। क्लियर है? इसके अलावा अगर संपूर्ण डीपीसी हो जाती है, और वैसे हो जानी चाहिए थर्ड ग्रेड से पहले, क्योंकि अगले साल होगी, वो तो दिवाली के आसपास ही एग्ज़ाम होगा, तो 1 साल का समय आप मान कर चलो लगभग है। तो संपूर्ण डीपीसी अपन 35,000 मान के चलते हैं, 35,000 पदों पर जरूरत है, 35,000 ये हो जाएगी, 20,000 ये, 55,000 पद होते हैं थर्ड ग्रेड के खाली। 1 साल के अंदर 55,000 पद हो जाएंगे थर्ड ग्रेड के खाली। तो इसी को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात कही। ये डीपीसी होने के बाद ही थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी होगी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। तो ये बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पद मैंने आपको बताया, शिक्षा मंत्री ने डीपीसी के बारे में कहा कि डीपीसी करने के बाद ही पद सामने आएंगे। तो मैंने आपको बता दी, जो मैंने आंकड़ा जुटाया है कि कितने पदों पर डीपीसी होगी। 4 सत्रों पर डीपीसी पेंडिंग है, 55,000 पद होते हैं। चलो अपने 55,000 अभी जो वर्तमान में पद खाली चल रहे हैं उसको हम अपना अलग करते हैं। 35,000 पदों पर डीपीसी की ज़रूरत है, 30 से 35,000, तो काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। 35,000 पदों पर डीपीसी होने के बाद नई रीट, काफ़ी नई रीट जो मैं बोलता हूँ तो थर्ड ग्रेड का मतलब होता है, तो काफ़ी बम्पर पदों पर आ सकती है।